काफी डरावना हादसा है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब सैंपल कंटामिनेशन होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मम्मी और लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस विमान हादसे में अब तक करीब 265 लोगों की मौत हो चुकी है। इस पूरे हादसे में सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बच पाया। पीड़ित परिवार अपनों की डेड बॉडीज के लिए दर दर भटक रहे हैं। डेड बॉडीज की हालत ऐसी है कि उनकी शिनाख्त करना मुश्किल हो रहा है। अहमदाबाद के बीजे मेडिकल किलर में अब तक 230 डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है शवों की पहचान करने का। लेकिन जैसे जैसे देर हो रही है, ये तरीका भी कारगर साबित नहीं होगा। शवों की शिनाख्त को लेकर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर रवि कुमार सोनी ने क्या कहा है, वो पूरा बयान आपको सुनाते हैं। काफी डरावना हादसा है और जिस हिसाब से एरोप्लेन क्रैश हुआ उस हिसाब से सारा का सारा मतलब डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल है। जितनी भी डेड बॉडीज है उनको पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। फॉरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी सारा का सारा काम कर रही है। उसके रिगार्डिंग जो डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है वो चल रहा है और उसके हिसाब से डीएनए मैच करके और डेड बॉडीज उनके परिजनों को हैंड ओवर कर दी जाएगी। पुरावे क्या मिलेगा, क्या लगता है, क्या क्या सैंपल लिए गए? सैंपल तो जिसमें जो भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो भी एविडेंस मिल रहे हैं उस हिसाब से सारे के सारे सैंपल्स लिए जा रहे हैं। स्पेशली इसमें डीएनए आइडेंटिफिकेशन का है तो उसके रिगार्डिंग उनको मतलब गार्जियंस को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सर, जो बात ये हो रही है कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है और जो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे उनकी क्या डिस्टॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं, क्या कुछ टेक्निकल रहती है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखो, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे मतलब सैंपल कंटामिनेशन होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस हिसाब से जितना जल्दी हो जा सके एफएसएल टीम भी टाइम टू टाइम वर्क कर रही है। पूरी रात अस्पताल में सब जगह, प्राइवेट में भी जाके आए, प्राइवेट में भी कोई नहीं है, सिविल में भी जाके आए, सिविल में भी नहीं है, कोई लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लोग की बॉडी मिल गई है, उनकी पहचान हो गई है। खाली मेरी मम्मी, मेरी 2 साल की लड़की की कोई पहचान, कोई न जान न पहचान, कुछ नहीं। तो ये काम करते थे तो यहीं रहते थे बच्चे के साथ में मम्मी आपकी, या फिर सिर्फ काम के लिए आते थे? नहीं, काम मम्मी का रसोई का काम है, वो मैं, मेरी वाइफ, मेरे पापा, हम सब टिफिन का डिलीवरी का काम करते हैं। हाँ, तो घर पे कोई रहता नहीं, इसलिए लड़की को लेके आते थे। हर रोज की जगह मम्मी खाना बनाती है, लड़की घोड़ियों को झूले में सुला देती थी, फिर मम्मी खाना बनाने का काम करती थी। आखिरी बातचीत कब हुई थी कि यहाँ पर है? और आखिरी बातचीत तो जब साथ में मेस में हम 1 बजे निकले तभी है, बस। बाकी तो बाद में क्या नाम है माता जी का? माता जी का नाम सरलाबेन प्रहलाद जी ठाकुर है। सरलाबेन आपका? हाँ। सरलाबेन माता का नाम? हाँ। जी बिल्कुल, रोमाना माता जी का नाम सरलाबेन है और लड़की का नाम आद्या नाम है। उसकी फोटो बस ये है, बस बाकी सबों को दे दी है वीडियो सुबह। तो आपका पूरा परिवार अस्पताल से लेकर यहाँ तक ढूंढ रहा है, क्योंकि आपके हाँ, पिताजी मेरे नहीं सहयोगी पीएम के में साथ नहीं मिल रहे हैं कि नहीं दवाखाने में मिल रहे हैं, तो होना तो कहीं भी तो होना चाहिए। 4 स्टूडेंट मिल गए हैं, पर मम्मी और लड़की का कुछ पता नहीं चल रहा है। स्टूडेंट का पता चल गया है, पर लड़की का और दीदी का नहीं पता चल रहा है। हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर कॉन्टेक्ट किया है आपने? अभी तक कुछ बोला है क्या इस पे? नहीं, किसी कहाँ जाने नहीं दे रहे। हेल्पलाइन नंबर कहाँ देखेंगे अब? नहीं, कल मैच में गए थे, बाद में शाम को सभी लोग वहाँ पर जब वहाँ जाए, यहाँ से 2 बजे हम वहाँ यहाँ ऑटो में यहाँ रख के वापस घूम के मेस बिल्डिंग में गया, वहाँ भी सब गार्ड वगैरह था, कोई अंदर नहीं जाने देता, सब टूटा फूटा पड़ा था। वहाँ से सब बच्चे खाली स्टूडेंटों को जो निकाल रहे थे, बाकी सब अंदर तो किसी को नहीं जाने दिया। तो भी पापा लोग अंदर जाके आए, पर अंदर कोई है नहीं, ऐसे करके बाहर निकाल लिया है, किसी को जाने तो नहीं दिया है अंदर। अभी अंदर बाजू में सीढ़ी है, सीढ़ी के बाजू अंदर जो नीचे बोहरे में जा रही है, ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे होने की संभावना है। हमें ऐसा लग रहा है अगर दौड़ के भी जाए तो भी जा सकते, बच सकते हैं ऐसा, क्योंकि ऊपर तो आग नहीं लगी है। ऐसा फोटो में भी दिखा रहा है कि ऊपर हॉल में जहाँ खाना खाने बैठे बच्चे, वहाँ तो आग नहीं लगी है। अगर मम्मी बैठी है वहाँ पे आग लगी हुई है, पर थोड़ा भी दौड़ के भी आगे आई होगी तो आगे तो भी आनी तो चाहिए, हाथ में तो आनी चाहिए, पर नहीं हाथ में आ रही है कि नहीं कोई एडमिट है कि नहीं, कुछ नहीं है। हमारा यही कहना है बस, हमको खाली वो सीढ़ी है, उनको तसल्ली के लिए एक बार देखने दीजिए बस। बाकी कोई हमारा ऐसा नहीं है कि हम जाके ढूंढ के लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। जो ऊपर वाले ने किया वो सही होगा। अभी हम अभी कुछ कर तो नहीं सकते कि आप भी कुछ नहीं कर सकते भाई, खाली हम तसल्ली के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हमको रोज के लिए एक सीढ़ी है, अगर सेफ की जगह उतर गए बाय चांस उनके लक तो मिल सकते, अगर बेपान की अवस्था में हो गए तो भी पड़े होंगे। हम उनको यही बताने जा रहे हैं
कि आप एक बार वहाँ देखो ऊपर, सुन ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ सीढ़ी है, वो उस बात के लिए सुन ही नहीं रहे हैं।